इसी बंद कर दी हूँ। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार और प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से, सुंदर तरीके से सभी साथियों का स्वागत है, बहुत बहुत प्यार के साथ। सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और फिर प्यारे साथी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं बहुत सुंदर तरीके से, प्यार के साथ, दिल की अनंत गहराई के साथ। ठीक है जी बॉस। चलिए जब जल्दी से जल्दी सभी साथी क्लास से जुड़िए बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक साथी, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, सुंदर और गजब तरीके से माय डियर मैं आपका स्वागत करता हूं जी बॉस। सुग्रीव सिंह स्वागत है, ओमकार, निषाद, अरशद, एमडी अरशद, मतलब मोहम्मद अरशद। ठीक है, सभी साथियों का बहुत दिल की अनंत गहराई से मैं स्वागत करता हूं साथी। अब प्यारे साथी, कल हमने प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ लिया था, फिर प्रक्षेप के पथ के बारे में पढ़ लिया था। हमने सीखा था कि जो प्रक्षेप का पथ होता है वो परवलयाकार होता है साथी। हमने सीखा था कि जो प्रक्षेप का पथ होता है वो परवलयाकार होता है साथी। बिल्कुल सुंदर और बहुत प्यार के साथ साथी। ठीक है जी बच्चा, तो साथी मैं यहाँ पर बहुत प्यारी सी चर्चा करूंगा सुंदर तरीके से। देखिए, तो साथी मैं बोलूंगा जी प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या है जी। प्रक्षेप का उड्डयन काल मतलब, प्रक्षेप का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रक्षेप गति करने वाले कण या पिंड को या वस्तु को प्रक्षेप बोलते हैं। मतलब प्रक्षेप जितनी देर तक हवा में रहेगा, उड़ता रहेगा, फ्लाइट हवा में रहेगा, उसी को हम बोलते हैं उड्डयन काल। ओके, अभी बताते हैं बहुत प्यार के साथ साथी। मैं आपको बताऊंगा, लॉजिकल समझना। प्रक्षेप का उड्डयन काल, भाई साहब मैंने आपको प्रक्षेप का मतलब बता दिया था। प्रक्षेप गति करने वाले कण या पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। हाँ, प्रक्षेप गति करने वाले कण या पिंड को प्रक्षेप कहते हैं जी बॉस। अब वो प्रक्षेप जो कण है, जो पिंड है, जो वस्तु है, जितनी देर हवा में उड़ती रहेगी, जितनी देर हवा में उड़ती रहेगी साथी, उसी को हम बोल देंगे उड्डयन काल। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, सुनिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम प्रोजेक्टाइल की फ्लाइट की टाइम की बात कर रहे हैं। ओछे, अच्छा साथ ही मैं आपको पहले थोड़ा सा कल का स्ट्रक्चर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि भैया स्ट्रक्चर तो आपको जरूरत पड़ेगी भाई साहब, बिल्कुल पड़ेगी भाई साहब। स्ट्रक्चर की तो मेरे लाल आपको जरूरत पड़नी ही पड़नी है भाई साहब, मेरे प्यारे साथी। आपको स्ट्रक्चर की तो बच्चा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हर हालत में पड़ेगी। मैं रिमोट लेता हूँ पहले, ठीक है जी बॉस। एक मिनट, सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा जी, कहाँ गया हमारा, ठीक है। एक बार, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है जी बॉस। ठीक, आइए देखो साथी, मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना दूं बहुत प्यारा सा। साथी मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ, जी हाँ भाई साहब, मैं स्ट्रक्चर प्यारे साथी यहाँ बना देता हूँ। साथी मैं स्ट्रक्चर को भाई साहब यहाँ बना देता हूँ जी, रहा, ठीक बॉस, ओके। ये साथी माय डियर आपका होगा जी एक्स अक्ष, बहुत प्यार के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर प्यारे साथी ये होगा जी माय डियर आपका वाई अक्ष। भैया इसके बिना तो अधूरा है, इसका तो स्ट्रक्चर जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रक्चर के बिना तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके साथी, ठीक है जी। और जो हमारा कण है या पिंड है, जो वस्तु है, वो थीटा कोण पर क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए भैया गति करेगी। क्षेत्र से साथी थीटा कोण बनाते हुए भैया क्या करेगी, गति करेगी। ओके, ठीक प्यारे साथी। ठीक है जी भाई साहब, ओके बिल्कुल ठीक। देखिए, तो साथी मैंने यहां पर बोल दिया जी, ये वस्तु कुछ इस प्रकार से आएगी जी, इस प्रकार से। और भैया इस वाली गति को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, कहने का मतलब प्रक्षेप गति। साथी इस वाली गति को हम बोलते हैं जी प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मतलब साथी प्रक्षेप गति। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या बोलेंगे प्यारे साथी, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मतलब जी प्रक्षेप गति।
प्यारे साथी प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मतलब साथी मैं इसको बोल दूंगा जी प्रक्षेप गति, ऐसा मान लो जी। ठीक है, ये रहा थीटा कोण पर साथी, थीटा कोण पर भाई साहब ये जो वस्तु है वो थीटा कोण पर भाई साहब क्षैतिज से थीटा कोण बना करके, क्षैतिज से प्यारे साथी थीटा कोण बना करके भैया वो क्या कर रही है जी, गति कर रहे, और ऐसी गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। ठीक है जी, और गति करने वाले पिंड को बोलते हैं प्रक्षेप, गति करने वाले पिंड को बोलते हैं प्यारे साथी प्रक्षेप। ठीक सर, आप नहीं आ रहे हो क्या? ठीक, ठीक है साथी, ओके भाई साहब, फिलहाल अभी मैं प्रतापगढ़ अभी नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, और अभी क्लास के बाद निकलूंगा। ठीक है जी बॉस। ठीक है जी, ओके साथी जी। सुनिएगा अब साथी, मैं यहाँ पर बोलूंगा बहुत प्यार के साथ। भैया कोई जो वस्तु है एक्स अक्ष की दिशा में, देखो कोई प्रारंभिक वेग से तो गति करती है, हाँ सर जी प्रारंभिक वेग से गति करती है। तो भैया एक्स अक्ष के अनुदिश, सुनना साथी मैं बोलूंगा जी, एक्स अक्ष के अनुदिश कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा जी, यू एक्स होगा। हाँ, थीटा कोण है, क्या बोलेंगे साथी, ये थीटा कोण है बच्चा, ये थीटा कोण है, तो साथी मैं बोल दूंगा जी यू एक्स बराबर होगा माय डियर यू 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 कॉस थीटा। समझ में आई होगी मेरी बात सभी को? ठीक है साथी, वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या होगा भाई साहब, यू बाई, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माय डियर, क्या बोलेंगे जी यू साइन थीटा। ठीक बच्चा, यू साइन थीटा, भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनिएगा माय डियर, यू साइन थीटा। ओके बच्चा, इतनी साथी आपको बड़े प्यार के साथ बात समझ में आ गई होगी? हाँ जी ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग यू एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग यू वाई, एक्स अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग यू एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग यू वाई, एक्स अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग यू एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग यू वाई। इतनी बात तो सभी प्यारे साथियों को बहुत प्यार के साथ और शानदार तरीके से भैया समझ में आ गई होगी। ठीक है जी बच्चा, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर? अच्छा साथी मैं मान लेता हूँ जी भाई साहब ये वस्तु यहाँ पर पहुंच गई, सपोज करो ऐसे करके मान लिया। ओके भाई साहब ये समझो, ऐसे समझो, अगर कोई वस्तु सपोज करो जी यहाँ पर है, यहाँ पर अगर साथी कोई वस्तु सपोज करो यहाँ पर है, भाई साहब प्यार के साथ सुन लो यहाँ पर, तो ये क्या है जी, एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन है एक्स। हाँ जी, एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन, मैं बोलूंगा जी वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन वाई। ओके, ये है भाई साहब वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन वाई। तो प्यारे साथी लॉजिक समझ लेना बहुत सुंदर तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हाँ समझ में आई होगी सभी को बात? ठीक बताओ, ये लॉजिक साथी आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आया? भाई ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, क्षैतिज से थीटा कोण बना करके किसी वस्तु ने प्रक्षेप गति करी है। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश भैया, एक्स अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग यू एक्स होगा और वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग यू वाई होगा। मतलब वेग, प्रारंभिक वेग के आपने दो घटक कर दिए हैं, एक है भैया एक्स अक्ष के अनुदिश, एक है वाई अक्ष के अनुदिश। जो एक्स अक्ष के अनुदिश है वो क्षैतिज घटक है और जो वाई अक्ष के अनुदिश है भैया वो है आपका ऊर्ध्वाधर घटक। इतनी बात तो ठीक है जी? ओके ओके साथी, इतनी बात समझ में आई होगी? ओके माय डियर भैया, इसके हर एक पॉइंट पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, इसके हर एक पॉइंट पर प्यारे साथी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। हाँ साथी, ये जो होता है ना, ये वाली यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो डिस्टेंस होती है भैया, ये वाली एक्स अक्ष के अनुदिश, इसी को बोलते हैं भैया क्या, प्रक्षेप का परास। ठीक है, प्रक्षेप का परास। यहां से यहां तक पहुंचने में वस्तु ऐसे गई, टिक 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 यहां गई। तो वस्तु प्रारंभिक बिंदु से, सुनना बहुत प्यार के साथ साथी माय डियर, वस्तु प्रारंभिक बिंदु से मतलब यहां से यहां तक, वस्तु प्रारंभिक बिंदु से मतलब यहां से यहां तक, वस्तु प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु मतलब यहां से लेकर के यहां तक आने में जितना समय लेती है, यहां से यहां तक आने में जितना समय लगता है, उसी को प्यारे साथी हम बोलेंगे जी क्या, उड्डयन काल। उड्डयन काल, समझ में आई? हाँ जी सही बात है, इसको साथ हम बोलते हैं उड्डयन काल। अच्छा, कल मैंने थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी सी कुछ बातें लिखवाई थी, कुछ प्यारी प्यारी सी बातें लिखवाई थी। यू एक्स कितना जी आपका, यू कॉस थीटा, हाँ सर जी लिखवाई थी बात। यू वाई कितना लिखवाया था भाई साहब, मैं बोल दूंगा जी यू साइन थीटा। ओके बिल्कुल ठीक माय डियर। हाँ सर जी मैंने कुछ प्यारी प्यारी सी बातें लिखवाई थी, ए एक्स बराबर 0 और भैया ए वाई कितना था भैया माइनस का जी, कुछ प्यारी प्यारी सी बातें लिखवाई थी। हाँ, एस एक्स भाई साहब कितना होगा जी आपका, एक्स होगा
और साथ ही मैं बोलूंगा जी एस वाई, ये होगा प्यारे साथी आपका वाई। मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन। अब ये ना मत कह दियो जी इतनी सी डिस्टेंस है, अगर वस्तु यहां पर है, अगर प्यारे साथी वस्तु यहां पर है तो भैया विस्थापन ये होगा एक्स अक्ष के अनुदिश, और वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन ये होगा। हाँ सही बात है बेटे। मतलब साथी ये क्या है जी आपका, ये है आपका एस एक्स, क्या बोलेंगे बच्चा, ये है प्यारे साथी आपका एस एक्स। सुनो मेरे लाल, सुनो बहुत प्यार के साथ, ये है माय डियर आपका एस एक्स, ये वाला ऐसा करके, ये है भाई साहब आपका एस एक्स इज इक्वल टू कितना माय डियर, एक्स बोल देंगे। कितना बोल देंगे भाई साहब प्यारे साथी, इसको हम एक्स बोल देंगे। हाँ इसको प्यारे साथी हम एस वाई, मतलब वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन, वाई अक्ष के अनुदिश वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, वाई अक्ष के अनुदिश वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। ठीक है, जो थीटा से लगा हुआ होता है वही होता है कॉस का, जो थीटा से दूसरा वाला होता है वो होता है साइन का। सपोज करो भाई साहब मैं बोल देता हूं जी, मैंने आपको पहले ही बताया था वियोजन वाले कॉन्सेप्ट में, पगलेट हो तुम जिंदगी भर पगलेट रहोगे। ये भाई साहब आपका एक वेक्टर है, ठीक है। अब इसके दो घटक होंगे, एक ये होगा और एक साथ ही ये होगा, ठीक है। बस तो बच्चा ये सपोज करो थीटा एंगल है, तो जो थीटा से लगा होता है वो होता है कॉस का कंपोनेंट, ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है उसको मानते हैं हम साइन थीटा, ठीक है जी। ये रहा सदिशों के वियोजन में साथी मैंने आपको पढ़ाया था, ये रहा। ये थीटा है तो थीटा से लगा हुआ होता है कॉस वाला, और जो थीटा से दूसरा वाला होता है वो होता है साइन वाला। जो थीटा से लगा होता है वो होता है कॉस वाला, जो थीटा से दूसरा वाला होता है भाई साहब आपका साइन वाला। ठीक माय डियर, बहुत प्यार के साथ साथी बताइएगा जी। ओके माय डियर, बिल्कुल ठीक है जी। ये साथी आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अच्छा अब साथी मैं आपको कुछ प्यारी प्यारी सी परिभाषा लिखवा देता हूँ। देखो हीरा, और जू कहाँ गया हीरा, प्रक्षेप, प्रक्षेप प्रारंभ, ध्यान सुना, प्रक्षेप का प्रारंभिक बिंदु ये है। हाँ जी ध्यान सुनना भाई, प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु, इसका मतलब जहां से प्रक्षेप हवा में फेंका जाता है, हाँ। और प्रक्षेप का अंतिम बिंदु जहां पर प्रक्षेप वापिस आ जाता है पृथ्वी पर, उसके बीच लगे समय को हम बोलते हैं भैया क्या, उड्डयन काल। या प्रक्षेप गति हो रही है, जितने समय तक प्रक्षेप गति होगी, जितने समय तक प्रक्षेप गति होगी उसी को हम कहेंगे उड्डयन काल। ठीक ओके, इतनी बात तो साथी आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आई होगी जी। ध्यान से सुनना, प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु, प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु, प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा साथी, प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु, इसका मतलब बच्चा मैं यहाँ पर बोल दूंगा प्यारे साथी, जहां से प्रक्षेप को हवा में फेंका जाता है, जहां से, जहां से प्रक्षेप को, जहां से प्रक्षेप को, ठीक है जी, क्षैतिज से थीटा कोण बनाकर फेंका जाता है। प्रक्षेप को, प्रक्षेप को क्षैतिज से, क्षैतिज से, ठीक माय डियर, क्षैतिज से थीटा कोण बनाकर हवा में फेंका जाता है, थीटा कोण बनाकर हवा में फेंका जाता है। बच्चा परिभाषा आप कैसे भी लिख सकते हो बना करके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रक्षेप का प्रारंभिक बिंदु जहां से प्रक्षेप को क्षैतिज से थीटा कोण बनाकर फेंका जाता है, हाँ। और प्रक्षेप का अंतिम बिंदु जहां प्रक्षेप वापिस आ जाता है पृथ्वी पर, ओहो, उसके बीच लगे समय को, उसके बीच लगे समय को हम बोलते हैं जी क्या, उड्डयन काल। मेरे महबूब कयामत होगी, आज फिर तुम से मेरी मुलाकात होगी। तो मतलब प्रारंभिक बिंदु से जाकर के अंतिम बिंदु पर मिलान होगा, और उसके बीच का जो समय होगा उसी को हम बोलते हैं उड्डयन काल, ठीक है। तो प्रक्षेप के प्रारंभिक बिंदु जहां से प्रक्षेप को क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है, या थीटा कोण पर फेंका जाता है, बना करके थीटा कोण पर फेंका जाता है, फेंका जाता है, ठीक है जी, थीटा कोण बनाकर फेंका जाता है, ठीक है जी। तथा अंतिम बिंदु, तथा मेरे प्यारे साथी अंतिम बिंदु, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु बच्चा बहुत प्यार के साथ सुना जी, अंतिम बिंदु, ठीक है जी। इसका मतलब साथी जहां से,
जहां प्रक्षेप वापिस आता है, जहां प्रक्षेप वापिस आता है पृथ्वी पर, ठीक है जी, जहां प्रक्षेप वापस आता है, वापस आता है या पहुंचता है, जहां प्रक्षेप पहुंचता है लिख दो ना बच्चा, काहे परेशान होते, पहुंचता है, ठीक माय डियर, पहुंचता है, ठीक है जी। तो इनके बीच लगे समय को, इनके बीच लगे समय को, भाई कौन सा, किनके बीच, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ठीक है जी, हाँ। तो इनके बीच लगे समय को उड्डयन काल कहते हैं जी, समय को उड्डयन काल कहते हैं। बच्चा परिभाषा इसकी छोटी सी भी है, एक परिभाषा साथी छोटी सी भी है, कोई प्रक्षेप जितने समय तक प्रक्षेप गति करता है उसको उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, बताओ साथी, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा, मैंने क्या बोला, कोई प्रक्षेप, कोई वस्तु, कोई कण जितने समय तक प्रक्षेप गति करती है उसको उड्डयन काल कहते हैं, लिख देना, ठीक है जी, समय को उड्डयन काल कहते हैं। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी, उड्डयन काल कहते हैं, इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्यारे साथी हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं जी, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं बच्चा, ये लो मेरे लाल, ठीक प्यारे साथी, प्रदर्शित करते हैं, ठीक माय डियर, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी भाई साहब, बहुत प्यार के साथ बच्चा, ये रहा जी, ठीक, ओके माय डियर, बताओ बताओ प्यारे साथी, अरे यार ये परिभाषा लिख भैया, इसमें तक इतना काहे फोकस कर रहे हो, ठीक है, ओके सुनो, अब मैं बताता हूँ आपको आगे का कॉन्सेप्ट, देखो जी, यहां से ऐसे 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 ऐसे, हाँ जी, ठीक है साथी, ये है जी इसका कौन सा पॉइंट, ये है जी इसका हाईएस्ट पॉइंट, मतलब अधिकतम बिंदु, जहां पर कोई वस्तु अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रही है, टॉप पर वस्तु ऐसे फेंकी है अपने इस पर, इस पहले बिंदु पर अपने टॉप पर पहुंचे, उसके बाद ये ऐसे वापिस आ गई, ठीक है, इसको साथ ही हम बोलते हैं जी, इस वाली ऊंचाई को बोलते हैं भैया अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप के द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई तो सबको बोलेंगे लेकिन अधिकतम ऊंचाई क्या बोलेंगे प्यारे साथी, अधिकतम ऊंचाई को एच बोल दो या स्मॉल एच बोल देता हूं मैं, ठीक है, लो कैपिटल एच बोल सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, कैपिटल एच भी प्यारे साथी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी की बात है। ललिता तिवारी, यार ये पगलेट है कोई, तो गिलास साफ कर दो सर, गिलास साफ कर दो, ए पगलेट, गिलास नहीं लेने तो जाओ, गिलास ऑफ कर दो, गिलास ऑफ कर दो, एक कमेंट की रट लगा रखी है, सक्षम भाई जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, सुनो जी साथी, हमें कहाँ गुस्सा दिलाते हैं, ठीक है जी, सुनो, हाँ, तो प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी गति की प्रथम समीकरण से, किससे जी, गति की प्रथम समीकरण से, ठीक भाई साहब, गति की प्रथम समीकरण से भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, गति की प्रथम समीकरण से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी, v बराबर u प्लस ए टी। अब लॉजिक जानिएगा साथी, यहाँ पर मैं बोला भाई साहब वस्तु अपने अधिकतम बिंदु मतलब अधिकतम ऊंचाई पर यहां पर आई, तो अधिकतम ऊंचाई तो y अक्ष के अनुदिश ही होगी ना भाई, ऊंचाई तो y अक्ष के अनुदिश होगी, ऊंचाई तो y अक्ष के अनुदिश होगी, हाँ सही बात है, तो मैं बोलूंगा साथी वी वाई, वी वाई क्या बोल देंगे प्यार साथी, वी वाई, ओके, ठीक माय डियर, ये राजी, कोई प्रक्षेप है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचे, देखो मैं यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय काउंट करूंगा टी, यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय वो भी स्मॉल टी होगा, और टी कितना हो जाएगा, कैपिटल टी, ध्यान रखना यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल टी, और यहां से यहां तक लगने में समय, देखो मैंने बोला जी यहां से यहां तक आने में लगा समय कैपिटल टी, हाँ, यहां से यहां तक आने में लगा समय और यहां से यहां तक आने में लगा समय बराबर होता है, तो मैं बोल दूं जो इसको टी और इसको भी टी, तो भैया कितना हो जाएगा, 2t, ठीक है, ओके, लॉजिक प्यारे साथी बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है सब, ओके माय डियर। अब आप कहोगे सर जी यू वाई लिखेंगे, बेटा यू वाई ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वाई अक्ष की अनुदिश बात कर रहा हूं, ठीक है जी, यू वाई, ठीक बच्चा, किसकी बात कर रहा हूं माय डियर, मैं यू वाई की, प्लस ए
वाई, और साथ ही मैं बोल दूंगा जी टी। ओके भैया वी वाई कितना, चुरा लो वहां से मान, चुरा लो चुरा लो चुरा लो चुरा लो। सर जी वी वाई ना दिया, कैसा करेंगे बेटा? अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगी कोई वस्तु, यहाँ पर अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगी तो भैया इस पर क्या होगा, वेलोसिटी कितनी होगी जी, जीरो। वेलोसिटी क्या है जी, वाई अक्ष के अनुदिश, तो कितना होगा बेटा, जीरो। यू वाई कितना बेटा, चुरा लो वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग, यू साइन थीटा। ओके बेटा यू साइन थीटा बच्चा, ओके। प्लस ए वाई कितना भाई साहब, माइनस का जी, माइनस का साथी कितना जी, जी, और भाई साहब मैं बोल दूंगा जी टी। अब सुनना, प्लस माइनस देखो, जीरो बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसको इधर लेकर आओ, जी टी बराबर यू साइन थीटा। और टी का मान निकालने के लिए आपको जी को बराबर के दूसरी तरफ पहुंचाना पड़ेगा, और आपने स्मॉल टी का मान निकाल लिया है। स्मॉल टी का मान साथी मैं क्या बोलूंगा, यहां से यहां तक आने में लगा समय, यहां से यहां तक आने में लगा समय, और यहां से यहां तक पहुंचने में भी उतना ही समय लगेगा, उतना ही समय लगेगा बेटा, उतना ही समय लगेगा, उतना ही समय लगेगा। ओके तो मैं बोलूंगा भाई साहब, हाँ उड्डयन काल, उड्डयन काल इज इक्वल टू टी, इसको लिख देंगे जी, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना, टू, और भैया यू साइन थीटा अपॉन जी। अरे वाह, बहुत प्यार के साथ साथ ही आपने इसके मान को प्राप्त कर लिया है, बहुत प्यार के साथ साथ ही आपने इसके मान को प्राप्त कर लिया है। ठीक है जी, हम चोरी नहीं करते, चोरी चोरी छुपके छुपके, चोरी चोरी छुपके छुपके इन मानों को रख लेना, और उड्डयन काल निकल कर आ जाएगा। ठीक, ओके साथी ये आपने उड्डयन काल प्राप्त कर लिया है, बताओ जी, लॉजिक समझ लेना बेटा, लॉजिक, उड्डयन काल आपने प्राप्त कर लिया है जी। ओके भाई, किसी जरूरी काम की वजह से, ठीक है, ओके ठीक है जी, जी। अब सुनिएगा भाई साहब, मैं बोलूंगा जी प्रक्षेप द्वारा अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, प्रक्षेप द्वारा अधिकतम ऊंचाई, सुनिएगा जी, ऊंचाई, प्रक्षेप द्वारा अधिकतम ऊंचाई, यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई। अब आपको ये एच निकालना, एच, अब भैया ये एच क्या है, ये साथी एच क्या है, ये एच पता क्या है, ये पता एच है आपका, ये एच है आपका वाई अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन। ठीक साथी, ये क्या है जी, वाई अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन है ये। ठीक साथी, वाई अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन है ये। हाँ फिर तो सर जी हमें बिना सोचे समझे गति की दूसरी समीकरण लगा लेनी चाहिए। गति की, यार ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, नेहा पगलेट। जिंदगी में ऐसा कोई टॉपिक ना है इसको बेचारे को जो समझ में आया हो। सर समझ नहीं आ रहा, पगलेट हो तुम का। एक करियर ललिता तिवारी सर, मैंने इसलिए बोला था क्लास ऑफ कर दीजिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। वाह बेटे वाह, गजब, शेर गजब। मतलब अगर एक भाई को बुखार हो रहा हो, किसी को भी, पूरी क्लास में से किसी एक को भी, उस दिन क्लास ऑफ। बेटा 3 साल के 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे फिर ऐसे तो, पगलेट। ठीक है जी, आइए साथी बहुत प्यार के साथ सुनिएगा माय डियर, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई बोल रहा हूं जी, ठीक है सुनिएगा। तो भाई साहब मैं बोलूंगा जी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला भैया पढ़ा होगा जी, ए टी स्क्वायर, हाँ पढ़ा है, पढ़ा है सर जी, पढ़ा है। ठीक है, अगर कोई ये जी में और ए में जी में कंफ्यूजन है तो ध्यान रखना, मैंने आपको गति की समीकरण करा रखी है, जी के पदों में भी उसको देख लेना। ठीक है, बकवास कर रहे हो सर जी, जी माइनस प्लस कहाँ से आयो, वे समझा रखा होगा तुम्हें, जब समीकरण समझा रहा गति की समीकरण तब मैंने ये सारी चीजें लिखवाई थी। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा आ जाओ, ओके
सुनो, मैं बोलूंगा जी एस, सुनना ध्यान से भाई सब, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई अक्ष के अनुदिश बात कर रहा हूं जी, आपको अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करनी है भैया, अधिकतम ऊंचाई तो वाई अक्ष की अनुदिश प्राप्त होगी, वाई अक्ष के अनुदिश प्राप्त होगी, अधिकतम ऊंचाई तो, अधिकतम ऊंचाई तो वाई अक्ष के अनुदिश प्राप्त होगी। ठीक, हाँ, तो मैं बोलूंगा भाई साहब एस वाई यू वाई ए वाई, और अधिकतम बिंदु पर, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय ये है टी, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही निकाला, ये वाला टी। कैसे सर जी? यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय है स्मॉल टी, ये वाला, तो मैंने यहां पर वही वाला मान रखना पड़ेगा मुझको यहां पर। ठीक है जी, ओके ओके। सुनिए बच्चा, बहुत प्यार के साथ मैं बोलूंगा जी एस वाई, सर जी एस वाई मतलब वाई अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन वाई, क्या बोल देंगे बेटा? वाई, हाँ, वाई अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन वाई होता है। भाई कहीं भी हो, कहीं भी हो, चेक कर सकते हो ना, वाई अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन वाई, अगर मैं बोलूंगा जी ये है विस्थापन वाई होगा, वाई एच के बराबर होगा। हाँ भाई, अगर कोई कण यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर, तो भैया विस्थापन ये होगा आपका एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश ये होगा। अगर कोई कण यहाँ पर है तो विस्थापन ये होगा एक्स, और विस्थापन ये होगा वाई। ठीक है जी, तो मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश जहां भी हो कोई वस्तु, उसकी स्थिति चेक कर लेना, और एक्स अक्ष के अनुदिश वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन आप पता कर लेंगे। एक्स अक्ष के अनुदिश वाई अक्ष के अनुदिश आप विस्थापन पता कर लेंगे। ठीक है, सुनो, तो साथ ही मैं बोलूंगा जी यू वाई कितना बेटा? यू वाई, वाई अक्ष के अनुदिश, मैं बोलूंगा बेटा सुनो, वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग बोल रहा हूं भाई साहब, वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग, आप कहोगे सर जी यू 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 साइन थीटा होगा बच्चा, यू साइन थीटा, हाँ ठीक है सर जी। टी बेटा कितना? टी कितना, वहां से शुरू, इधर यू साइन थीटा, ओए होए होए होए, ठीक है जी, यू साइन थीटा, ये यू साइन थीटा वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है जी, अब मैं टी को चुराऊंगा, देखो ये वाला टी माना, ये वाला चुरा लो इसको, यू साइन थीटा बटे बच्चा कितना होगा जी, ठीक है, प्लस 1/2, 1/2 वाई अक्ष के अनुदिश माइनस का जी। ठीक है जी, ओके, और साथ ही टी कितना बेटे? यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर बोल देंगे। सही बात है जी। यार ये कहां कहां से आ जा मैं, ये बताओ जी। ललिता तिवारी 2 घंटे से चिल्ला रही है, सर नींद आ रही है, तबीयत खराब हो रही है, सर वाई आज मैं आपकी क्लास, सर आज क्लास नहीं ले पाऊंगी, सर मुझे नींद आ रही है, सर मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्लास को ऑफ कर दो। तो इतने मैसेज क्यों कर रही है बेटा? जाओ, अरे इतना दिमाग कॉमन सेंस है ना है? अच्छा लड़के ना करते हैं ऐसे कभी काम, तुमने देखा लड़के कभी करे ऐसे काम? भाई सबसे बड़ी बात तो डेली नहाते हैं, वो डेली नहाते हैं, वो डेली फ्रेश फील करते हैं। अब इनका क्या सीन है लड़कियों का? सोमवार में सिर न धुलता जी, मंगल में सिर न धुलता जी, ठीक है, बुध में किसी किसी का धुल जाए लेकिन मन ना कर रहा आज भी ना नहा रही, ठीक है जी, सिर से में, ठीक है, बृहस्पति में ना धोते हैं जी, शुक्र में मेरी मम्मी मना कर दे या पड़ोसी की मम्मी मना कर दे या दादी मना कर दे, और शनिवार में तो बीबी सिर धोते ही ना, संडे वाले दिन बस हफ्ते में एक दिन नहामे, तो बाकी दिन तो इनका उल्ट सुल्ट दिमाग काम करे। ठीक है, तो ऐसे इनका हिसाब किताब होता है। कभी कोई लड़का क्यों ना करता है ऐसी उल्ट सुल्ट बातें ने, बताओ। ठीक साथी, ओके जी, अब भाई साहब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो आप कहोगे, सुनना ध्यान से यार, यू साइन थीटा अपॉन जी की बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसा मैं बोल दूंगा जी यू स्क्वायर, क्या बोल देंगे प्यार साथी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, और बट्टे में से कितना होगा साथी? जी। ठीक, उसके बाद माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना,
1/2 और उसके बाद साथ ही यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माय डियर, और बट्टे में कितना भाई साहब, ये बोला जी। और बच्चा क्या है, जी स्क्वायर। हो समझ में आई, लॉजिक समझ लो। देखो इरा टी का मान यू साइन थीटा बटे जी, ठीक है ये वाला, यहाँ पर यू साइन थीटा लिखा, यहाँ टी की जगह यू साइन थीटा बटे जी लिखा, प्लस प्लस 1/2 1/2, ए की जगह ए वाई की जगह माइनस जी, इस टी की जगह यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, बस इतना करना होगा। ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल ठीक है जी, ओके। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भैया। कभी कभी सच्चाई लड़कियों को बुरी लग जाती है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है जी, ओके, इतनी बात कर लेंगे जी। साथ ही इसमें जो भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है भाई साहब, उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर साथी, कुछ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मुझको एक छोटा सा लॉजिक गड़बड़ दिखाई दे रहा है, बताओ क्या। अच्छा माइनस का जी, ओहो ये वाला जी, और जी से भाई साहब जी कैंसिल, अब आएगी बात तो मजे में, वाई इक्वल यू स्क्वायर भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा बोल देंगे, और बट्टे में प्यारे साथी कितना जी, और माइनस का इसको साथी मैं लिख दूंगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में साथी कितना 2g। कॉमन ले लेते हैं एक बार, ठीक साथी, प्यारे साथी कॉमन ले लेते हैं जी एक बार, y इज इक्वल टू, तो भैया मैं बोलूंगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी, भैया मैंने कॉमन ले लिया, और 1/1 माइनस 1/2, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करो भाई साहब, -1 कर दो, तो साथ ही मैं बोल दूंगा जी कितना, यहाँ के बाद इधर आ जाओ बेटा, y इज इक्वल टू कितना होगा, u, इसको देखो 2 में से 2 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 2 -1 कितना 1/2, तो मैं साथ ही इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ जी, यू स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में प्यारे साथी कितना होगा जी 2g होगा माय डियर, ये लो भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी माय डियर, ये लो जी, ठीक। तो y इज इक्वल टू कितना होगा प्यारे साथी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ठीक है बताओ, ठीक बताओ साथी, ठीक बताओ भाई साहब, बताओ जी, ठीक है ओके। अब साथी आगे आ जाते हैं भाई साहब, अब आपको क्या प्राप्त करना होगा बच्चा, अब मेरे प्यारे भैया आपको क्या प्राप्त करना होगा, प्रक्षेप का परास, और प्रक्षेप का साथी परास प्राप्त करने के लिए भैया, प्रक्षेप का परास, परास का मतलब सोचो, परात ना बोल रहा हूँ, परास बोल रहा हूँ, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस। अब भैया इस डिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए भैया क्या है, ये आर है यहां से लेकर के यहां तक, और ये एक्स अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन है, सही बात है, क्या बोलेंगे साथी, ये एक्स अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन है, ठीक ओके साथी। तो यहां पर मैं लिख दूंगा जी, सुनिएगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2, कितना बोल देंगे जी बच्चा 1/2, और ए एक्स टी स्क्वायर, हाँ जी सही बात है बेटा, सही बात है ना, बताओ हाँ। तो आप कहोगे सर जी एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना है साहब, यू कॉस थीटा बोल देंगे जी बच्चा यहाँ पर, ओके बिल्कुल ठीक, और टी कितना होगा भाई साहब, सोचो साथी, टी कितना है बच्चा यहाँ पर, सोचो माय डियर, बहुत प्यार के साथ साथी, टी 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 कितना, यू साइन थीटा बटे जी, बच्चा कितना बोल दूंगा जी मैं, यू साइन थीटा बटे जी, ओके। उसके बाद प्लस 1/2, भैया ए एक्स की वैल्यू कितनी 0, और टी की जगह भैया कितना यू साइन थीटा बटे जी का स्क्वायर, भैया 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0 साथी, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो साथी 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो साथी 0, बताएंगे जी, बताओ साथी। एक लड़की कह रही है सर आप इतना हमारा सच मत बताइए, अरे वाह कितनी शानदार और समझदार लड़की है, ठीक है। तो भैया 0 को कर दो, ओके। तो साथ ही मैं बोलूंगा जी एस एक्स, बच्चे मैंने यहाँ पर ओ माय गॉड यहाँ पर एच लिखना भूल गया भैया, अधिकतम ऊंचाई एच,
इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे भैया कितना हो जाएगा 2g। ये लो बेटा मेरा आंसर, अधिकतम ऊंचाई मतलब ये रहा। ठीक भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी साथी में बोल दूंगा जी कितना, u की मल्टीप्लाई u में u, हाँ ठीक है जी। ओके साथी बताओ, ठीक माय डियर बताओ जी, ठीक है ओके। मैं बोल दूंगा जी साइन थीटा और उसके बाद प्यारे साथी कॉस थीटा और बटे में कितना बच्चा जी, बटे में मेरे प्यारे साथी कितना भाई साहब, बटे में है बच्चा जी, ये वाला ले लो। साथी मेरा पता मन क्या काम कर रहा, मैं फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, मैं फॉर्मूले को प्रूव करूंगा। भाई सुन लो, u की मल्टीप्लाई में यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बटे में जी। ओके साथी मैं बोल दूंगा जी एस एक्स इज इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा 2 से मल्टीप्लाई नीचे करूंगा, फायदा बताऊंगा सुनो। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई साथी नीचे कर रहा हूं, और मैं भैया इसका आपको फायदा बताऊंगा साथी। ठीक है जी, बट्टे में साथी कितना होगा जी आपका 2g, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई आपने ऊपर कर दी, 2 से मल्टीप्लाई साथी आपने नीचे कर दी। तो यू स्क्वायर भैया ये होता है आपका फॉर्मूला मैथमेटिकल, याद रखना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बट्टे में कितना साथी 2g। भैया ये क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन, अधिकतम विस्थापन कितना आर, प्रक्षेप का परास। एस एक्स बोल सकते हो आप, मर्जी की बात है, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक्स चलते रहना कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स हो गया, ये साथी आपका एक्स हो गया, ठीक है बेटा हाँ। साथी यहाँ पर भी आप एक्स मान सकते हो, वो मर्जी की बात है आपको कैसे भी करना हो, ठीक है जी। यहाँ पर साथी आप एक्स मान सकते हो, हाँ एक्स का मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन, एक्स का मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश तय किया गया विस्थापन, ठीक ओके इतनी बात तो सही है। और भैया ये जो अधिकतम विस्थापन है वो कितना जी आर, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे बच्चा 2g। ठीक भाई साहब बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर। तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे 2g। सर आप प्रतापगढ़ नहीं आ रहे हो बेटा, अब मैं प्रतापगढ़ नहीं आऊंगा, पता क्यों, अब मैंने आज लड़कियों की भाई साहब सच्चाई बता दी, ऐसे ना हो लड़की मुझे वहां पकड़ के बिठा ले, अब नहीं जाने दूंगी। अब बताओ जी क्या कह रहे तुम हमारे बारे में, तो ये वाला मैटर तो भैया सही ना है, तो भैया माफी चाहूंगा, बहुत बहुत माफी चाहूंगा आप सभी से, आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों, और तुम्हें पता है मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, हंसी मजाक में, ठीक है हाँ जी। कॉन्सेप्ट को समझो, हर हंसी मजाक में कॉन्सेप्ट को फील करो, मुझे पता है रात का टाइम हो रहा भैया, तुम सोना स्टार्ट कर दोगे, इसलिए हंसी मजाक में पढ़ाना पड़ता है, वो भी फिजिक्स में इंटरेस्ट लाना पड़ता है। और ऐसी ऐसी कैलकुलेशन भाई साहब खासकर तो बायोलॉजी वाले बच्चे तो नींद मार जाएंगे, हाँ ठीक भाई साहब बहुत प्यार के साथ, ठीक है हाँ जी, बहुत समझ में आई मेरी बात, हाँ। लेकिन भैया अब तुमसे बच कर रहना पड़ेगा, ऐसा ना हो कभी सम्मान समारोह में मैं कहीं पहुंच जाऊं, हाँ सर जी अब बताओ तुम हमारे बारे में क्या कह रहे थे, तो मैं तो चुप निकल आऊंगा पहले ही। ठीक है तो साथ ही ये समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है बच्चा। देखो यहाँ पर जी था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करी 2 से मल्टीप्लाई नीचे करी है, ठीक है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे, और ये हो गया आपका फॉर्मूला। एक भाई बहुत देर से चिल्ला रहा जी 2 नहीं आएगा 2 नहीं आएगा 2 नहीं आएगा, ठीक चलिए जी बिल्कुल ठीक साथी, हंसी मजाक की बात होती है बेटा ध्यान रखना। चलो आ जाओ साथी, जरा भी क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है जी भाई साहब बताओ, प्यारे साथी बताओ जी, ठीक बताओ, चलिए जी। तपस्या, 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 सर जी नहीं आएगा बटे में, जी नहीं आएगा, आए जी नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, जी नहीं आएगा,
ऊंचाई का तो भैया बिल्कुल सही फॉर्मूला है, ऊंचाई का तो भाई बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है। ये आपका सारा का सारा भाई साहब जीरो हो जाएगा, ये सब साथी आपका जीरो हो जाएगा। हम्म, कहीं एक छोटी सी मिस्टेक है। हाँ जी, बटे में टू नहीं आएगा, फॉर्मूले में आता है जी आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, वो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटे जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटे जी। ठीक है जी, ओके, एक मिनट बैठ, एक मिनट बच्चा वेट करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हुई बच्चा। हाँ भैया सुनो, कहाँ मिस्टेक हो गई मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लो, सुनो जी ध्यान से। एक छोटी सी मिस्टेक है, पकड़ो आप भी उस मिस्टेक को। साथ एक छोटी सी मिस्टेक है, अगर आप उसको पकड़ सको तो पकड़ लो, ठीक। साथ एक छोटी सी मिस्टेक है, बताओ पकड़ो तो पकड़ लो। भैया सुनो, मैंने बोला एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन एक्स, एक्स एस एक्स, एक्स अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग यू एक्स। हाँ, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण ए एक्स। हाँ, लेकिन बच्चा एक बात तो समझ, एक बात तो देखो, टी आपने कौन सा लगाया, इस बात को सुनना, टी आपने कौन सा लगा दिया, टी भाई साहब आपने ये वाला लगा दिया जी, ये वाला। और ये टी पता कौन सा है, ये टी है आपका यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय। अब बेटा मुझे यहां पर ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, एक्स अक्ष के अनुदिश तय किया गया प्रास निकालना है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो लगा समय है वो स्मॉल टी नहीं है, वो कैपिटल टी है। हाँ, स्मॉल टी कीजिएगा बच्चा, यहां पर सुनना ध्यान से, जब ऊंचाई की बात करो तो स्मॉल टी, क्योंकि अधिकतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। और जब बेटा यहां बात करो ना परास की, तो कैपिटल टी लगा देना। कैपिटल टी क्यों लगा देना बताऊं क्यों, इसलिए लगा देना क्योंकि आप प्रक्षेप के परास की बात कर रहे हैं, प्रक्षेप के परास की बात कर रहे हैं, प्रक्षेप का परास, प्रक्षेप का परास, प्रक्षेप का परास, प्रक्षेप का परास यहां से लेकर के यहां तक का होता है, इसमें लगा समय कैपिटल टी होता है। और बताया था मैंने परिभाषा में भी इसको कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक भाई साहब। तो साथी मैं यहाँ पर क्या करूंगा जी, सुन लो, मैं लॉजिक लगा दूंगा बहुत प्यार के साथ। साथी मैं यहाँ पर टू लिख दूंगा, यहाँ पर टू, और साथी यहाँ पर टू, ठीक है जी। यहाँ पर साथी मैं लिख दूंगा जी टू, बहुत प्यार के साथ। ये रहा साथी, लिख दूंगा जी कितना, टू, कितना माय डियर, बहुत प्यार के साथ साथी टू। ये तो जब भी जीरो हो जाएगा फर्क ना पड़ रहा। तो यू, टू यू स्क्वायर, टू यू स्क्वायर ऐसा लगा दो, कितना जी, यू स्क्वायर टू, कितना बोल देंगे बेटा, यू स्क्वायर टू, बहुत प्यार के साथ यू स्क्वायर टू। देखो ये यू स्क्वायर, थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई साहब, इसीलिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में या फिजिक्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं, ठीक है। फिजिक्स के ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, अक्सर होती हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जी जी से मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बटे में टू जी नहीं आएगा, ठीक है जी, ओके। तो साथ ही लॉजिक क्या आएगा मेरा, यू स्क्वायर और फिर टू साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन टू थीटा बटे कितना भाई साहब जी, और भाई साहब इसी को मैं बोल दूंगा कैपिटल आर। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा और बट्टे में प्यारे साथी कितना होगा जी, और भैया यही आपका साथी फॉर्मूला है। इतू सी मिस्टेक थी, और इस टू सी मिस्टेक की वजह से इतना बड़ा गलत हो जा सकता है, हाँ ठीक, जी बॉस, जी बॉस, ठीक है। तो लॉजिक साथी समझ लो बड़े प्यार के साथ, समझ सकते हो भाई साहब किस किस को भाई दिक्कत है। अच्छा सर जी, अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर साथी मैं ये कह दूं, ध्यान रखियो, अधिकतम ऊंचाई कब होगी, सोचो, अधिकतम ऊंचाई साथी कब होगी। भाई मैं अधिकतम ऊंचाई की बात कर लूं, देखो अधिकतम ऊंचाई, अगर कोई यहां पर देखो, अगर कोई वस्तु यहां पर है, कोई वस्तु यहां पर है, ठीक है जी, ठीक है, ध्यान सुनना बहुत प्यार के साथ। अगर थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है, तो भाई साहब ध्यान रखना साथी, थीटा 90 है यहां पर, ये रहा लॉजिक, ये रहा थीटा साथी अगर 90 है तो भैया अधिकतम ऊंचाई तय होगी, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। एच मैक्सिमम, क्या बोल देंगे प्यारे साथी, एच मैक्सिमम।
तो मैं सब मैं यहाँ पर थीटा की जगह 90 लिखूंगा, साइन थीटा की जगह तो कोई साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 90, तो आप बोलोगे सर जी साइन 90 का मतलब 1 और 1 का स्क्वायर कितना जी, 1 का मतलब कितना साथी, 1 का स्क्वायर 1, हाँ। तो भैया मैं बोल दूंगा जी यू स्क्वायर कितना बोल देंगे प्यारे साथी, यू स्क्वायर अपॉन प्यारे साथी कितना जी 2g, कितना बोल देंगे भाई साहब 2g, ये रहा आपका। ये साथी एच मैक्सिमम का फॉर्मूला है, किसका भाई साहब, एच मैक्सिमम का। ठीक है जी, आ जाओ आप साथी, यहां पर साथी मैं बोलूंगा जी आर मैक्सिमम, ध्यान सुनना जी, आर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 45 होता है ना, जब थीटा 45 होता है तो ध्यान रखना आर मैक्सिमम होता है, अधिकतम परास, अधिकतम परास। तो वैसे मैं बोल दूंगा जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 और बटे में बच्चा कितना आपका जी। साइन 45 का मान होता है एक मिनट, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान होता है जी 1/√2। साइन 45 का मतलब होता है माय डियर 1/√2, 1/√2, हो ठीक है, 1/√2। तो इसका स्क्वायर साथी कितना बोल दूंगा जी मैं 1/2, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो गया साथी आपका आर मैक्सिमम, ये है भाई साहब आपका आर मैक्सिमम। साथी थोड़ा सा लॉजिक लगा लेना, थोड़ा पेशेंस के साथ, गजब तरीके से, ठीक है। याद रखना, अगर मैंने आपको कल भी बताया था क्लास में जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि भैया जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने अधिक मतलब गोल्ड मेडल जीता था पहले, ठीक है, इस बार तो सिल्वर मेडल लेकर आ रहे, ठीक है, हाँ, तो उन्होंने 45 डिग्री पर छोड़ा था और अधिकतम परास तय किया था उनके भाले ने, ठीक, उनके भाले ने। तो साथ ही साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका मतलब साथी 1/√2 का मतलब हो जाएगा भाई साहब कितना 1/2, भाई 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, भैया 2 नीचे आ जाएगा तो यू स्क्वायर अपॉन 2g आ गया आपका आंसर, यू स्क्वायर अपॉन 2g साथी आपका आंसर आ गया है। बहुत प्यार के साथ साथी जल्दी से जल्दी समझ सकते हो, जल्दी से जल्दी। बताओ माय डियर, जल्दी से जल्दी भाई साहब समझिएगा सभी साथी। ठीक, बताओ, ठीक है, हो आर मैक्सिमम थीटा 45, तो साइन स्क्वायर की जगह साइन 2 थीटा है, ओ हो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की जगह साइन 90 हो जाएगा, और 90 की भैया जी बॉस, तभी मैं कहूँ फॉर्मूला अजीब सा क्यों आ रहा है, तभी मैं कहूँ साथी यहाँ पर स्क्वायर की जगह भैया क्या है जी, मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है जी, ओके, मल्टीप्लाई में साथी कितना 2, देख रहे हो लड़कियों ने कितनी बड़ी टोक लगाई है भैया, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, और ये आंसर आ गया बस। भैया अब से आपसे मजाक करना बेकार, लड़कियों ने ऐसा मंत्र मारा छू, फॉर्मूला हो जाए हु, ठीक है भाई साहब, ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 45, और भैया 2 की मल्टीप्लाई 45 में करोगे साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आर मैक्सिमम है। एक बार साथी हल्का से जल्दी से रिवाइज कर सकते पूरा, ये आज का काम है भाई साहब। पहले आपको उड्डयन काल पढ़ाया, ठीक, उसके बाद साथी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये आपका रिवाइज करवाया था, ठीक है जी। साथ ही आप क्या काम कर रहे थे यहां पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, ठीक है, पहले आपने उड्डयन काल प्राप्त करा, उड्डयन काल यहां से भाई साहब आपने स्मॉल टी निकाला, मतलब अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय, और टोटल उड्डयन काल का मतलब टोटल प्रक्षेप गति करने में लगा समय, यहां से ये आ गया। उसके बाद ऊंचाई के लिए भाई ऊंचाई वाई अक्ष की अनुदिश होगी, वाई अक्ष की अनुदिश, तो भैया ये वाला वाई अक्ष की अनुदिश आपने फॉर्मूला लगा दिया। और टी जो लेंगे साथी आप यहां पर, साथी जो टी आपको लेना होगा भैया, वो टी जो आपको लेना है यहां पर वो वाई अक्ष के अनुदिश ही लेना है। ये वाला समय देखो, ये वाला समय यहां से यहां तक आने में लगा समय, ये वाला टी, ठीक है जी। सॉल्व करते 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 बच्चा यहां पर आ जाओगे, और ये हो गया साथी आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, बताएंगे भाई सब एक बार, ठीक है जी। उसके बाद प्रक्षेप के परास की बात कर रहे थे हम साथी प्रक्षेप के परास की बात कर रहे थे, तो भैया ये एस एक्स के
मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश करते 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 भैया टी आपको लेना आवर्त मतलब उड्डयन काल वाला कैपिटल टी, और करते 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 भाई साहब ये आपका आ गया। साथी अब जरा इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। उड्डयन काल में साथी उड्डयन काल का फॉर्मूला लगाना कैपिटल टी वाला, ठीक है। साथ ही इसमें आप अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला लगाओगे। अधिकतम ऊंचाई इट मींस एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है जी। और गेंद का भाई साहब क्षैतिज परास आपको निकालना है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा साथी बड़े प्यार के साथ आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे गजब तरीके से, और देखना ये होगा कि कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है। और साथी फिर कल इस चैप्टर की, कल का मतलब एक न्यूमेरिकल की क्लास और होगी बस, और फिर साथी नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक साथी। तो मिलते हैं एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में। एक बार उसको क्लास को दोबारा देख लेना, छोटे से पॉइंट्स को लिखने में एरर हुआ था, ठीक है। और मिलते हैं एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।